सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब देखिए 74 रुपए 42 पैसे का प्राइस आ चुका है एंड ये स्टॉक लगातार टूटे चले जा रहा था एंड आईपीओ प्राइस के भी अब नीचे जा चुका है। अगर आप देखें तो कल बहुत बड़ा दिन है, Q2 के नंबर्स आने वाले। ऐसे में इन नंबर से ही यहाँ पर पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसे मिल रही है। या तो ये स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस दिखाएगा या फिर एक बड़ा क्रैश भी यहाँ पर हो सकता है आफ्टर Q2 रिजल्ट। लेकिन Q2 की रिजल्ट से पहले पोजीशन क्या है ये पता होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब Q2 के नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक डर भी है कि भैया अभी तक का जो ऑटो कंपनियों के नंबर आए हैं कहीं वैसे तो नहीं आ जाएंगे। अगर वैसे आते हैं तो फिर क्या ही यहाँ पर मतलब है। बट अभी अगर आप देखते तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है। जरा सा भी रिलीफ अगर Q2 के नंबर्स में कल के दिन मिल गया तो एक अच्छा खासा 20-30 रुपए का बाउंस भी देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो क्रैश की जो बात कर रहे हैं ना, ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। अगर आप देखें 50% से ज्यादा स्टॉक जो है वो डाउन आ चुका है। आप हायर साइड से देखेंगे तो 157 रुपए का हाई था एंड आपका 74 रुपए का प्राइस देखूंगा 73.50 का प्राइस जो है वो टच कर चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 50% से ज्यादा यहाँ पर जो है गवा दिया है इन्वेस्टर्स ने। बट यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह बनती है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से टूट नहीं सकते, टूट सकते हैं लेकिन एक बड़ा क्रैश ऑलरेडी हो चुका है। बट इस प्राइसिंग से कोई बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं लगता। अब YouTube पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आपको बोलते मिल जाएंगे अरे ये तो 2 रुपए का, ये 20 रुपए आ जाएगा, ये 10 रुपए आ जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई किसको पता। तुम कौन हो बोलने वाले, क्या देखकर बोल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को 10 रुपए में चाहिए तो वो 10 रुपए बोलने लगेगा, किसी को 20 रुपए में चाहिए तो वो 20 रुपए बोलेगा। किसी को यहाँ पर ना बाई करके बैठा होगा तो वो इसको यहाँ पर जो है ना मजाक की तरीके से लेगा। तो अपनी अपनी साइकोलॉजी, अपना अपना माइंडसेट है। बट हमें पता होना चाहिए कि एक रीजनेबल प्राइस क्या है। अब कल Q2 के नंबर सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स मार्केट शेयर तो लगातार ये कंपनी गवा ही रही है। आप देखेंगे प्रॉब्लम काफी ज्यादा उठ चुकी है एंड ऐसा नहीं है कंपनी की इमेज पर बात आ गई थी। तो बात इतनी सी है। अब यहाँ पर जो आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिला था हायर साइड, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के बदौलत ही मिला था। मैंने आपको फर्स्ट डे ही कह दिया था कि लिस्टिंग के बाद ट्रेडर इस प्राइस को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। हो सकता है आपको 150 के लेवल भी देखने को मिले। इस स्टॉक को बाय करने का सबसे बढ़िया प्राइस रहेगा इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू पर शेयर। जो बुक वैल्यू पर शेयर है अभी वो राइट प्राइस है इसको बाय करने का। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बात करेंगे। बट अभी आपके सामने है 76 का जो प्राइस था उससे हम जो है वो 3 रुपए नीचे का प्राइस टच कर चुके हैं। ये एक बड़ी बात। अब जहां तक बात करोगे पोजीशन कैसी है तो भैया हम सिर्फ और सिर्फ अभी RSI से पता लगा सकते हैं क्योंकि अभी ऑप्शन या फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो है नहीं स्टॉक की कैसी पोजीशनिंग हो गई है। अभी हाल फिलहाल में RSI यही बता रहा है 31.57 की वैल्यू चल रही है। ये 5 नवंबर के हिसाब से 6 नवंबर आज की डेट में फ्लैट क्लोजिंग हुई है। तो RSI में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं होगा, पॉइंट समथिंग 10 का आया होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये वैल्यू जो थी कल के दिन में वही वैल्यू आज की डेट में भी अपने को देखने को मिलती है। कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले एंड ये एक न्यूट्रल वैल्यू है पहली बात। बट आप जो 31.57 पर है ना, ये बता रहे कि आप ओवरसोल्ड जोन में जा रहे हैं। ओवरसोल्ड जोन में चल नहीं रहे हो। हाईली ओवरसोल्ड जोन होता है 20 के नीचे, ध्यान रखना। तो वो चीज ना अभी अपने पास नहीं है। अभी हम हाईली ओवरसोल्ड या ओवरसोल्ड जोन में नहीं पहुंचे हैं, हम ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुके हैं ये आप कह सकते हैं। एंड Q2 अगर अच्छे आए तो ये ओवरसोल्ड जोन से ही यहाँ पर उभरेगा। अब वो बाउंस होगा लेकिन इस बाउंस पे ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ना रेस काफी लंबी है। आपके सामने कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े हैं। अब कॉम्पिटिटर से डरना नहीं है लेकिन फिर भी आपका टेक्नोलॉजी और उनका टेक्नोलॉजी में काफी जमीन आसमान का अंतर है। ये बात इतनी सी आ जाती है। तो ओवरसोल्ड जोन में ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर एंटर कर रहा है। उसी का यहाँ पर ना Q2 में जरा सा पॉजिटिविटी अगर कुछ दिख गई तो सीधा यहाँ पर जो है ना एक एक फायर, एक स्पार्क की तरह ही देखने को मिलेगा। अचानक से आपको 20-30 रुपए का यहाँ पर बाउंस भी देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पर ना बुक वैल्यू क्या चल रहा है। बुक वैल्यू है 33.52। अब मेरे को यहाँ पर ना 10 साल के लिए देखना है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ना 6 महीने या 1 साल के नजरिए से मत देखिएगा। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? एथर है। एथर किसका है? हीरो मोटोकॉर्प का है। हीरो मोटोकॉर्प का जो वैल्यू है मार्केट के अंदर वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं मिल रहा है। ये एक रियल बात है। क्या हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी नहीं बिक रही? ऐसा तो नहीं है भाई, लगातार बिक रही है, लगातार सेल्स भी यहाँ पर बढ़ रही है। बट वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो बजाज ऑटो के पास। सिंपल सी बात।
अभी आपका जो कंपटीशन है वो हीरो मोटो के साथ ही है, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात कर लो, चाहे आप बाहर की बात कर लो, एंड उसमें आप बजाज की भी एंट्री हो चुकी। तो अपने अपना लीडरशिप दिखा रहे हैं सब। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हीरो के पास है। अब आप यहाँ पर ना कितना एंजॉय कर रहे थे, 60% मार्केट कैप है, 60 क्यों 66% मार्केट कैप हीरो मोटो कॉप का एंजॉय कर रहे थे आप 157 के आसपास जब थे। तो आप यहाँ पर जो है अंदाजा लगा लो कि कितने महंगे आप थे। ना तो आपके पास प्रॉफिट है, ना सेल्स उस तरीके की है, एंड अभी आप जो है टेक्नोलॉजी में बहुत दूर है। तो इतना सब अंदर है, और फिर आपको जो वैल्यू भी मिल रही है, तो वो वैल्यू में टिकेंगे कैसे? तो वो वैल्यू जो थी ना वो फेक वैल्यू थी, वो ट्रेडर वाली वैल्यू थी। ट्रेडर ने देखा छोटा मोटा स्टॉक है इसको चढ़ा देते हैं, वो चढ़ गया, उसने यहाँ पर ट्रेडिंग करना बंद किया क्योंकि उसने कमा लिया जितना, बाकी इन्वेस्टर पे छोड़ दिया तुम जानो। अब इन्वेस्टर को लग रहा था यहाँ से ना 700-800 हो जाएगा आज की डेट में। तो वही चीज ना इन्वेस्टर का एक रवैया जो है वो इन्वेस्टर को ट्रैप कर दिया इस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर ना इस प्राइस पर खरीदने का मतलब ये है कि आपने सारा का सारा रिस्क मैनेज कर लिया। 33, 34, 35 ये मिलेंगे अगर, तो इसमें आपका ना सालों का रिस्क मैनेज है, जो कि 100 रुपए पर नहीं होगा। अभी आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने क्वार्टर लगने वाले, ये सब कुछ ना डिस्काउंट हो जाएगा इस प्राइस में आकर। आप जो है ना 35-40 के भाव पर अगर आप शेयर खरीद कर छोड़ते हैं 10 साल के लिए, तो आपको पता है कि हाँ भैया मैंने रीजनेबल प्राइस चुका है, एंड अगले 5-6 साल के लिए डला हुआ है, तो वो मुझे वैल्यू बनाकर ही देगा। सिंपल सी बात है। जितना भी कंपनी का मैनेज है, कितना भी जितना भी प्रॉब्लम है, सब कुछ डिस्काउंट हो जाएगा इस प्राइस में। तो ये बात है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 2.20 टाइम। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि Q2 में जरा सा यहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा भी अच्छापन देखने को मिला, जिसके चांसेस 0.01% के ही है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हमने ऑटो कंपनियों के नंबर्स देख लिए ना भाई, टू व्हीलर कंपनियों के कितने अच्छे नंबर आ गए, सब तो 10-10% का यहाँ पर जो है ना क्रैश दिखा गए ऑलमोस्ट। तो वो बात है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू में बजाज ऑटो 8.85 टाइम। अब बजाज ऑटो का मैनेजमेंट पता क्या कह रहा है, 20,000 का भाव होना चाहिए पर शेयर। अब बताओ। तो ये ना ओवर यहाँ पर एस्टिमेट एंड बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने आप को बल्कि दिखाना है, ये बहुत यहाँ पर ना दिक्कत दे गया इस स्टॉक को। एंड ये 13-14 यहाँ से टूट कर 10 का रह गया। लेकिन हाँ, 20,000 आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भैया, सिंपल सी बात है, ये सभी कंपनियों के भाव बढ़ेंगे, बट एक राइट प्राइस पर। अब ये बजाज ऑटो एक लंबा टाइम हो गया उनके पास, टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी सब कुछ है। ओला जो है ना वो एक नई है, एंड वो यहाँ पर ना आप स्टेबल करेगी अपने आप को, लेकिन टाइम लगेगा, उस टाइम का यहाँ पर वैल्यू चुकाना है। एंड ये आपका जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला है हीरो मोटो का। आप इसका 50% भी अगर आप लेते हैं, यानी कि 2.20 टाइम चल रहे हो, तो कम से कम हीरो मोटो कॉप का आधा यहाँ पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी तो होनी चाहिए। वो प्रॉफिट है नहीं, वो लॉस है। तो बहुत कुछ है देखना भैया ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, आसान नहीं है, एक दिन की कहानी नहीं है, एक लंबी स्टोरी है। अब जो भी इमेज खराब हुई है वो 2 दिन में सब लोग भूल गए, ठीक है ना। अब वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही रह गया है, किसी को 10 रुपए में चाहिए, किसी को 20 रुपए में चाहिए, वो अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं ताकि उनको कैसे भी ग्रैब करने के लिए मिल जाए। उनको एक रीजनेबल प्राइस नहीं पता, सिंपल सी बात। अब वो अगर बुक वैल्यू पर आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 35 रुपए आ गया तो वो 30 नहीं हो सकता, हो जाएगा भैया। लेकिन अपने को एक रीजनेबल प्राइस मिल गया, बस सिंपल सी बात है। मैं 35 के लिए खड़ा था, मुझे प्राइस मिल गया, बस बात खत्म। ठीक है, फिर चाहे आप 30 रुपए हो जाओ, चाहे आप 27 रुपए हो जाओ, बट ये मेरा 35 रुपए, इससे ऊपर ही मैं कमा कर निकलूंगा। सिंपल सी बात ये है। तो ये माइंडसेट अगर होगा तो आप कमा लेंगे इसके अंदर। यहां पर बस यही देखना है Q2 के नंबर कल की डेट में, सब कुछ बराबर है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर जब तक 119 और 123 का लेवल नहीं निकलेगा, तब तक कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि ये ना काफी बड़ा रेजिस्टेंस है जहां से ये टूटा है। एंड अपन बात करते थे, एंड ये रेंज मैंने बहुत पहले आपको बनाकर दे दी थी। तो वो है, तो अगर ये अच्छा खासा मूव करना है, इस रेंज को क्रॉस करेगा तभी जाकर होगा। एंड अगर Q2 की वजह से कोई तेजी आई तो ज्यादा से ज्यादा वो 90 तक आ पाएगी। बस इतना ही यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर आ गए तो ज्यादा से ज्यादा 90 तक। लेकिन इन नंबर्स पर बिलीव नहीं कर सकते। अच्छे नंबर एक बार आ गए, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 150 चला जाए। नहीं 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 नहीं, ये गलती कर जाएंगे। ये एक बाउंस आएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।